गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। चलिए आज हम लोग एक नए टॉपिक को करते हैं। यदि आप अपने सिलेबस को देखेंगे तो सिलेबस में यूनिट 1 के अंदर एक टॉपिक दिया हुआ है। यूनिट 1, द इंडियन एजुकेशन सिस्टम विथ अ व्यू टू कॉम्प्रिहेंड इट्स सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक बैकग्राउंड, ये दिया हुआ है। इसके अंदर आप देखिएगा मेंशन है ए हिस्टोरिकल रिव्यू of the Indian education system with a view to comprehend its social, political and economical background। तो यही हम लोगों को करना है। तो आप इसको हिंदी में भी लिख लीजिए। भारतीय शिक्षा पद्धति अ, म, भारतीय शिक्षा पद्धति अ, भारतीय शिक्षा पद्धति के सामाजिक, राजनीतिक एवं आर्थिक पृष्ठभूमि को समझने के लिए इनके ऐतिहासिक पक्षों की समीक्षा या विश्लेषण, ऐसे करके आप एक इसको लिख लीजिए। हिंदी में है तो ये टॉपिक का नाम हो गया। अब आप क्या प्रश्न यूनिवर्सिटी पूछेगा उसको डायरेक्टली आप लिख लीजिए। तो चलिए पहले अंग्रेजी में लिख लीजिए कि डू अ हिस्टोरिकल रिव्यू of the Indian education system with a view to comprehend its social, political and economic background। अब आप इसको हिंदी में भी लिख लीजिए प्रश्न को कि भारतीय शिक्षा पद्धति के सामाजिक, राजनीतिक एवं आर्थिक पृष्ठभूमि को समझने के लिए इनके ऐतिहासिक पक्षों की समीक्षा अपने शब्दों में करें। ऐसा करके आप प्रश्न हिंदी में बना लीजिए। एक प्रश्न और लिख लीजिए कि डिस्कस दी हिस्टोरिकल एस्पेक्ट ऑफ इंडियन एजुकेशन सिस्टम so that its social, political and economic backgrounds can be understood well। हिंदी में भी लिख लीजिए कि भारतीय शिक्षा पद्धति के ऐतिहासिक पक्षों का विश्लेषण करें ताकि इनकी सामाजिक, राजनीतिक एवं आर्थिक पृष्ठभूमि की समझ विकसित हो सके, या फिर सामाजिक, राजनीतिक एवं आर्थिक पृष्ठभूमि को समझा जा सके। ऐसा करके आप ये क्वेश्चन तैयार कर सकते हैं और ऐसा ही प्रश्न आपको विश्वविद्यालय इस पर्टिकुलर टॉपिक से पूछ सकता है। तो उम्मीद है कि आपने प्रश्न लिख लिया है। अब उत्तर कैसे तैयार करेंगे उस पर हम लोग फोकस करेंगे। उत्तर तैयार करने के लिए हम लोग पहला जो हेडिंग क्रिएट करेंगे वो है इंट्रोडक्शन, परिचय। इंट्रोडक्शन के अंदर क्या लिखिएगा, परिचय के अंदर क्या डालिएगा उसको मैं अभी बताऊंगा आपको, लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूं कि आप इस कॉन्सेप्ट को समझें कि इस टॉपिक के अंदर मेनली क्या होने को है, या यह टॉपिक आपसे क्या उम्मीद रखता है, क्यों इसे शामिल किया गया आपके करिकुलम में। ज़रा इसको भी समझने की ज़रूरत है और ये क्या चाहता है, इसका एक कॉन्सेप्ट क्रिएट कर लीजिए। देखिए, भारतीय शिक्षा पद्धति वास्तव में एक पौराणिक शिक्षा पद्धति है, प्राचीन शिक्षा पद्धति है और इसके कई पहलू हैं, इसके कई एस्पेक्ट हैं। जैसे कि सामाजिक पक्ष हैं इसके, राजनीतिक पक्ष हैं इसके और इसके आर्थिक पक्ष हैं। या आप कह सकते हैं सामाजिक पृष्ठभूमि या राजनीतिक पृष्ठभूमि या आर्थिक पृष्ठभूमि। तो इन पृष्ठभूमि के रहने से भारतीय शिक्षा पद्धति जो है अपनी एक अलग पहचान रखती है। तो यहाँ हमें भारतीय शिक्षा पद्धति के उन्हीं ऐतिहासिक पक्षों का विश्लेषण करना है, अर्थात पूर्व काल खंड में या प्राचीन समय में या पुराने समय में क्या भारतीय शिक्षा पद्धति में कुछ ऐसे तत्व विद्यमान थे, या भारतीय शिक्षा पद्धति
हाँ, कुछ ऐसे तत्व विद्यमान थे जिसके आधार पर हम यह कह सकते हैं कि जी हाँ, इनकी सामाजिक पृष्ठभूमि है, इनकी राजनीतिक पृष्ठभूमि है, इनकी आर्थिक पृष्ठभूमि है। तो उनसे संबंधित हमें उन तत्वों को यहाँ पर इंगित करना है जिसके आधार पर हम यह स्पष्ट कर सकें कि निश्चित रूप से भारतीय शिक्षा पद्धति प्राचीन काल से ही सामाजिक, राजनीतिक एवं आर्थिक मुद्दों से अपना संबंध रखती है और सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक विषय वस्तु से संबंधित आधारभूत समझ विकसित करने के लिए प्रयत्नशील रही है और इनके आधारभूत संप्रत्यय के विकास के लिए कार्य करती रही है। तो या फिर इनका संबंध जो है सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक मुद्दों से रहा है। तो यही हमें साबित करना है अपने इस उत्तर के अंदर। तो हमारा जो तर्क होगा, हमारा जो विश्लेषण होगा, ये इसी पर आधारित होगा कि प्राचीन समय से कैसे भारतीय शिक्षा जो है सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक विषय वस्तु के संबंध में ज्ञान प्रदान करती रही है। तो इसी से यह स्पष्ट होगा इसकी पृष्ठभूमि जो है वो सामाजिक है, राजनीतिक है और आर्थिक है। तो यही काम हमें करना है। उम्मीद है कि आप समझ रहे हैं। अब आइए इसी को सिलसिलेवार ढंग से सजाकर पॉइंट में कैसे मेंशन करेंगे, इन सब चीज़ों की चर्चा मैं करूँगा। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिखिए, परिचय। क्या लिखेंगे इंट्रोडक्शन में, परिचय में? हिंदी में पहले बोलूँगा, उसको आप ध्यान से सुनिए और नोट डाउन करते चलिए। देखिए, इसमें मेंशन कीजिए कि भारतीय शिक्षा पद्धति एक प्राचीन शिक्षा पद्धति है और भारतीय शिक्षा पद्धति बहुआयामी शिक्षा पद्धति है। यदि हम इनका विश्लेषण गहनतापूर्वक करें तो हमें यह ज्ञान प्राप्त हो जाता है कि भारतीय शिक्षा पद्धति का संबंध वास्तव में कई अलग अलग पक्षों से रहा है और भारतीय शिक्षा पद्धति मूलतः सामाजिक, राजनीतिक एवं आर्थिक क्रियाओं से संबंधित रही है। भारतीय शिक्षा पद्धति के विश्लेषण से यह पूर्णतः स्पष्ट हो जाता है कि भारतीय शिक्षा पद्धति सामाजिक क्रियाओं या सामाजिक विषय वस्तु अथवा सामाजिक गतिविधियों, राजनीतिक गतिविधियों तथा आर्थिक गतिविधियों के संबंध में व्यापक समझ विकसित करने के लिए प्रारंभ से ही प्रयत्नशील रही है। यदि भारतीय शिक्षा पद्धति का विश्लेषण आदर्श ढंग से किया जाए तो निश्चित रूप से यह स्पष्ट होता है कि इनकी सामाजिक, राजनीतिक एवं आर्थिक पृष्ठभूमि निश्चित रूप से है। तो ऐसा करके हम यहाँ पर हिंदी में लिखें। अब इसको अंग्रेजी में भी आप लिख लीजिए। अंग्रेजी में कैसे लिखेंगे कि व्हेन वी एनालाइज the historical aspect of Indian education system, then we come to know the fact that Indian education system is being affected by various aspects. Indian education system gives focus on social, political, and economical aspects. Indian education system is devoted right from very beginning to develop conceptual to develop concept for social, political and economical activities within the students. So we can say definitely that Indian education system is definitely having its social, political and economical background. तो ऐसा करके संक्षेप में ही यहाँ पर हम लोग एक पैराग्राफ लिखेंगे जो कि इंट्रोडक्शन को रिवील करेगा, इंट्रोडक्शन बताएगा। अब आइए हम लोग
अब अपने एक कॉमन हेडिंग की बात करते हैं, जो कि आप इसको बनाइए कि ऐसे करके बनाइए, हिस्टोरिकल हिस्टोरिकल रिव्यू ऑफ इंडियन एजुकेशन सिस्टम टू कॉम्प्रीहेंड टू कॉम्प्रीहेंड इट्स सोशल बैकग्राउंड। देखिए कैसे लिखिएगा, भारतीय भारतीय शिक्षा, ऐसे लिखिए, हिंदी में लिखिए पहले, सामाजिक, सोशल है पहला तो इसीलिए सामाजिक पृष्ठभूमि को समझने के लिए भारतीय शिक्षा पद्धति के ऐतिहासिक पक्षों का विश्लेषण। उम्मीद है कि आपने ये पॉइंट लिख लिया है हिंदी में कि सामाजिक पृष्ठभूमि को समझने के लिए भारतीय शिक्षा पद्धति के ऐतिहासिक पक्षों का विश्लेषण, ये आपका हिंदी में होगा। तो अब आप जो है अब कैसे डिस्क्राइब करेंगे इसको समझेंगे, क्योंकि अब हम भारतीय शिक्षा पद्धति का संबंध सामाजिक गतिविधियों से रहा, सामाजिक क्रियाओं से रहा, और सामाजिक समझ विकसित करने के लिए यह कार्य करती रही है पुराने समय से, प्राचीन समय से। तो उन गतिविधियों को हमें मेनली यहाँ पर लिखना है बिंदुवार, पॉइंट वाइज, ताकि हम उसके आधार पर ये स्पष्ट करें कि इनका जो है सामाजिक पृष्ठभूमि है। तो चलिए इसी क्रम में यहाँ बहुत सारे पॉइंट आएंगे, तो उसको आप कैसे लिखेंगे वो लिखिए कि निम्नलिखित बिंदुओं की सहायता से हम यह समझ सकते हैं कि भारतीय शिक्षा पद्धति भारतीय शिक्षा पद्धति की पृष्ठभूमि सामाजिक रही है। डैश दे दीजिए, पहला पॉइंट लिखिए, फर्स्ट पॉइंट, सामाजिक अनुशासन पर विशेष बल। सामाजिक अनुशासन पर विशेष बल। चलिए इस पॉइंट को अंग्रेजी में कैसे लिखिएगा, फोकस ऑन सोशल डिसिप्लिन। फोकस ऑन सोशल डिसिप्लिन। तो उम्मीद है कि आपने लिख लिया है। अब आइए मैं हिंदी में पहले डिस्क्राइब करता हूँ। सामाजिक अनुशासन पर विशेष बल। यदि हम भारतीय शिक्षा पद्धति के ऐतिहासिक पक्षों का विश्लेषण करें तो हम यह पाते हैं कि भारतीय शिक्षा पद्धति प्रारंभ से ही सामाजिक अनुशासन जैसे संप्रत्यय को महत्व देती आई है। भारत एक ऐसा देश रहा है जहाँ विभिन्न जाति, धर्म इत्यादि का बोलबाला रहा। भारत एक ऐसे लिखिए, भारत एक ऐसा देश रहा जहाँ जिसमें प्रारंभ से ही अलग अलग जाति धर्म के लोग निवास करते रहे। भारतीय समाज विभिन्न वर्गों में विभाजित रहा। भारतीय समाज विभिन्न वर्गों में विभाजित रहा और जिसके कारण कि यह एक आवश्यक चुनौती के रूप में अपनाया गया कि सामाजिक अनुशासन को विशेष महत्व प्रदान किया जाए, क्योंकि भारत जैसे देश में जहाँ पर कि समाज अलग अलग वर्गों में विभाजित रहा और अलग अलग वर्गों के कारण उनके आदर्शों में भिन्नता देखने को मिलती रही, तो इसलिए उनके बीच सामंजस्य स्थापित करने के उद्देश्य से सामाजिक अनुशासन को महत्व प्रदान किया जाता रहा और शिक्षा की सहायता से आदर्श सामाजिक अनुशासन की स्थापना पर प्रारंभ से ही बल दिया गया, ताकि छात्र इसके महत्व को समझें और सामाजिक अनुशासन के लिए तैयार हो सकें। तो ये हम लोग हिंदी में करेंगे और उसी तरह फिर आप अंग्रेजी में भी लिखिए कि when we analyze the Indian education system right from the beginning, then we realize one thing, that it has given too much focus on social discipline. फुल स्टॉप कीजिएगा। in Indian society we found that it has been divided into several classes. Due to division of society into several classes, different
ideologies were found. So it was very important to maintain a good social discipline. Otherwise, the concept of unity in society uh, will not be possible, at all. Uh, so, to have good social order, to have ideal social arrangement, Indian education system has given too much focus on uh, social discipline so that students can understand the importance of it and can behave or can can behave accordingly. तो इस प्रकार से हम लोग जो है इसको अंग्रेजी में डिस्क्राइब करेंगे. आइए दूसरे पॉइंट को डिस्क्राइब करते हैं. जो आपका दूसरा सेकंड पॉइंट है अंग्रेजी में पहले लिख लीजिए. सामाजिक सहयोग पर विशेष बल. दूसरा पॉइंट सामाजिक सहयोग पर विशेष बल. फोकस ऑन सोशल कोऑर्डिनेशन. फोकस ऑन सोशल कोऑर्डिनेशन. चलिए इसको समझिए. सामाजिक सहयोग पर विशेष बल. भारतीय शिक्षा पद्धति प्रारंभ से ही सामाजिक सहयोग जैसे संप्रत्यय पर बल देती आई है. भारतीय शिक्षा पद्धति विभिन्न क्रियाओं, सामाजिक गतिविधियों एवं सामाजिक मुद्दों इत्यादि को अपने पाठ्यक्रम में शामिल करती रही है. सामाजिक विषयों को अपने पाठ्यक्रम में विशेष स्थान देती रही है ताकि छात्रों में यह समझ विकसित की जा सके कि समाज की प्रगति के लिए, समाज की स्थिरता के लिए, समाज के विकास के लिए सामाजिक सहयोग की आवश्यकता है. यही कारण है कि भारतीय शिक्षा पद्धति अपने विषय वस्तुओं के माध्यम से, अपने समृद्ध पाठ्यक्रम की सहायता से छात्रों को ऐसे अवसर प्रदान करती रही हैं ताकि छात्र सामाजिक सहयोग के महत्व को समझ सकें और यह समझ सकें कि सामाजिक सहयोग करके ही वे समाज में अपना स्थान प्राप्त कर सकते हैं, वे सामाजिक सामंजस्य स्थापित कर सकते हैं और एक सफल जीवन व्यतीत कर सकते हैं. और ऐसा करने से ही अंततः उनके समाज की प्रगति भी संभव है. तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं इस बिंदु के आधार पर भी कि भारतीय शिक्षा पद्धति की सामाजिक पृष्ठभूमि निश्चित रूप से पाई जाती है या सामाजिक पृष्ठभूमि निश्चित रूप से है. When we analyze the Indian education system deeply, then we understand one thing, that Indian education system has given focus on social coordination right from the beginning. Full stop. Indian education system, with the help of various social activities and social subjects etc., tried to develop this kind of feeling within the students, that students can understand the significance of social coordination. They can understand that without having social coordination, they will fail to adjust in their society. They will fail to lead a successful life because all the necessities of human beings can be fulfilled being in the society only. So, Indian education system has given weightage on this aspect and included various social affairs and social subjects inside its curriculum. So, with the help of this point, again, we can say that Indian education system is definitely having its social background. तो इस प्रकार हमने अंग्रेजी में भी इसको डिस्कस किया. चलिए अब हम लोग तीसरे पॉइंट की ओर आगे बढ़ते हैं, लेकिन अब हम लोग तीसरा पॉइंट अगले वीडियो में करेंगे. इस वीडियो के लिए इतना ही. उम्मीद है आप समझ रहे हैं. थैंक यू.